Assalamu alaikum students. Welcome to Technical Writing and Presentation Skills. Students, today our topic is CV or resume writing. It is a sort of document that is used to apply for a job. Let's start. First of all, we have to define what is CV. CV stands for Curriculum Vitae, means record of your life. It is a Latin phrase, and it is, if we translate that phrase into English, that means record of your life. A CV is a marketing tool and one of the most important documents we write in our professional life. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी क्वालिफ़िकेशन की और जो जॉब हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन सब की डिटेल मौजूद होती है। और हम ये सारा एक डिटेल्ड जिसके अंदर हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी जॉब की हिस्ट्री बताई होती है, ये हम उस जगह पे ये डॉक्यूमेंट या पेपर देते हैं जहाँ पर हमने एक नई जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। सो व्हाट इज़ रिज्यूमे? रिज्यूमे इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशंस। ये ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट है और देखने में ये हम देख रहे हैं कि इनकी जो कंटेंट्स हैं या जो इसकी डेफिनेशन है ऑलमोस्ट सेम है। तो मगर इसमें डिफरेंस क्या है कि रिज्यूमे इज़ शॉर्टर, मोर फोकस्ड एंड टारगेटेड लिस्ट ऑफ रेलिवेंट स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। ये सीवी से थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट होता है और ज़्यादा फोकस्ड और रेलिवेंट होता है। इफ़ वी टॉक ऑफ सीवी और रिज्यूमे डिज़ाइन, तो हम ये देखते हैं कि ये आई कैचिंग होना चाहिए, कि देखते ही अच्छा लगना चाहिए। इसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल होना चाहिए, बुलेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखा गया हो, ठीक है, यानी कि उफ़क़ी लाइनों में लिखा गया हो, जैसे नॉर्मल हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं या जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह हम लिखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा गया हो। और इसके अंदर कीवर्ड्स को यूज़ किया जाए, जिसमें नाउन्स और नाउन फ्रेजेस हैं और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए इसके अंदर। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल जब हम इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो कुछ ख़ास अल्फाज जब हम टाइप करते हैं तो बहुत सारे पेजेस हमारे सामने खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल है कि आप जो ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले वर्ड्स होते हैं वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें। और इसके अंदर, इसके डिज़ाइन के अंदर कभी भी नॉर्मली जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं सिवाय चंद बातों के, ज़्यादातर बात फ्रैगमेंट्स की शक्ल में की जाती है, यानी कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, और उसमें कंप्लीट सेंटेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो कैसे, कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि सीवी और रिज्यूमे में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जॉब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जॉब जब हम ढूंढ रहे होते हैं या जब किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट इस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि इन दोनों का पर्पस सेम है। और अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो रिज्यूमे इज़ टारगेटेड एज पर जॉब स्पेसिफिकेशन वाइज सीवी इज़ डिटेल्ड। रिज्यूमे एक रादर छोटा डॉक्यूमेंट होता है और उसके अंदर जिस जॉब की डिमांड की गई होती है और जो जो कुछ डिमांड किया गया था उसको टारगेट करते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता है, जबकि सीवी के अंदर थोड़ी ज़्यादा डिटेल दी गई होती है। उसके अंदर जो सर्विसेज पहले दी जाती रही हैं या जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या और बहुत सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। अगर हम सिमिलैरिटीज़ को देखें तो बोथ हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर जॉब एप्लीकेशन, कि दोनों को ही जॉब एप्लीकेशन के लिए माकूल समझा जाता है। और ये भी साथ में है कि ये आपकी तालीम की या फिर एक्सपीरियंस की एक समरी होती है। और अगर हम इसके डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं तो सीवी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये एक रिकॉर्ड ऑफ लाइफ होता है जिसमें हम काफ़ी सारी डिटेल देने की कोशिश करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है कि हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं,
जबकि जो रिज्यूमे होता है ये शॉर्ट होता है और जॉब की रिक्वायरमेंट से के हिसाब से फोकस्ड किया गया होता है और उस हिसाब से इसको मोल्ड भी कर लिया जाता है। सीवी नॉर्मली 2 और 3 पेजेस पे होता है, जबकि जो रिज्यूमे होता है वो 1 और 2 पेजेस लॉन्ग होता है। नॉर्मली बहुत सारे जो जॉब के ऐड होते हैं उनमें ये डिमांड की जाती है कि आपने 1 पेज सीवी देना है या अपना रिज्यूमे दे। अगर तो रिज्यूमे कहेंगे तो दैट मीन्स कि आपने एक शॉर्ट और ब्रीफ समरी देनी है दैट शुड बी कंसिस्टेड ऑफ 1 और 2 पेजेस। जबकि अगर वो सीवी की डिमांड करें तो ये उतना ही डिटेल में जा सकता है जितना वर्क्स एक्सपीरियंस है या फिर एजुकेशन के हिसाब से कि डिग्री कितनी है और कितनी पब्लिकेशंस हैं एट्सेट्रा। और इसकी एक और डिफरेंस है कि सीवी इज़ मोर फॉर्मल दैन रिज्यूमे। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीवी और रिज्यूमे की। यहाँ पर एक और टर्म आती है बायोडेटा। तो बायोडेटा इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग फ्रॉम सीवी एंड रिज्यूमे. Biodata is more focused on personal details like family members and where do you live and what sort of interest do you have. और ये बायोडाटा नॉर्मली शादियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सीवी या जो रिज्यूमे होता है ये नॉर्मली जॉब के लिए होता है, जबकि जो बायोडाटा होता है ये नॉर्मली पर्सनल जो यूसेज के लिए होता है, पर्सनल या सोशल यूसेज के लिए होता है। तो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल सीवी रिज्यूमे एंड व्हाट डू दे टिपिकली इंक्लूड। तो अब हम इनको सेपरेटली देखेंगे कि एक सक्सेसफुल सीवी के अंदर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और एक रिज्यूमे के अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि सीवी अगर आप बना रहे हैं, ख़ुद तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि ट्रेंड में इस वक्त कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। तो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट को चूज़ करें और ये भी देखना है कि जो जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ये वही फॉर्मेट है। अगर तो हम इसको इंटरनेट के ऊपर ढूंढ रहे हैं तो नॉर्मली होता ही है कि हमने उस जॉब स्पेसिफिकेशन को टाइप करना होता है कि सीवी फॉर्मेट फॉर फ़लाँ फ़लाँ जॉब। तो वो हर जॉब का एक अलग डिज़ाइन होता है या उसके अंदर डिटेल ज़रा डिफरेंट वे में दी जाती है। तो ये आपने इस चीज़ की केयर करनी है कि जो उसका जो आप फॉर्मेट ले रहे हैं वो जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। फिर ये है कि ये भी हम देखते हैं कि अगर हम सीवी क्योंकि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, तो अगर किसी इंस्टीट्यूट की फ़ेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ज़्यादा फोकस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है। जबकि इंटरनेशनल सीवी में पर्सनल और एजुकेशनल दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। अब इसके अंदर नॉर्मली क्या क्या इंक्लूड होता है एक सीवी के अंदर। इसमें नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें करंट एड्रेस भी होता है और जिस जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं तो उस जगह की डिटेल भी बताई गई होती है। फिर एजुकेशन की कुछ डिटेल होती है, जो डिग्री मिल चुकी है उसकी डिटेल है, जो डिग्री इन प्रोग्रेस है उसकी डिटेल है, अदारों के बारे में बताया जाता है, सालों का बताया जाता है और कि किस किस साल में किस किस अदारे में हमने कितना टाइम गुजारा है। फिर इसके बाद अगर हमारी कोई पब्लिकेशन है या कोई रिसर्च पेपर है, कोई आर्टिकल है या कोई बुक हमने लिखी है तो उसकी डिटेल हम देंगे। और अगर हमने किसी कॉन्फ्रेंस में हमने प्रेजेंटेशन की है, अपना कोई पेपर हमने पढ़ा है तो वो भी उसके अंदर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपीरियंस, तो इसमें ये है कि सेपरेट हेड्स बना के, सेपरेट सेक्शंस बना के, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लिखना है, यानी कि करंट से पास्ट की तरफ जाना है और पहले उस अदारे का नाम, फिर जिस पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं वो, फिर जो वर्किंग का टाइम है यानी कि किस साल या किस महीने से लेके कब तक, और फिर उसके बाद कुछ डिटेल अपनी जॉब की जो ड्यूटीज़ जो हम करते रहे यानी कि जो ड्यूटीज़ हम या जो रोल हम परफॉर्म करते रहे हैं उसकी इसके अंदर आती है। और अगर हम रिज्यूमे की तरफ देखें तो इसके लिए भी है कि अगर हमने एक रिज्यूमे लिखना है तो सबसे पहले एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट सेम एज़ वी डिड फॉर सीवी राइटिंग,
फिर हमारी स्पेसिफिकेशन की हमारी स्किल क्या है, उसको हमने देखना है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, और अ, ये देखना है कि किस रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर उस हिसाब से हमने उसका फॉर्मेट देखना है। तो अब रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो इस तरह का होना चाहिए कि जब हम अगर उसकी ईमेल भेजें तो वो बिल्कुल वैसे ही कॉपी हो या वैसे ही डाउनलोड हो जैसा हमने भेजा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सीवी हो या रिज्यूमे हो, हमने कुछ ऐसा फॉर्मेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच किया होता है जो हर तरह की विंडो के अंदर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो कुछ रिज्यूमे राइटिंग टिप्स हैं कि जब हम ये डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो ये किस तरह से होना चाहिए कि ना सिर्फ ये कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को देखने में, इनके हार्ड फॉर्म में देखने में अच्छा लगे, जबकि वो सॉफ्टवेयर फ्रेंडली भी होना चाहिए। और अब रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें नॉर्मली इंक्लूड होती हैं, तो आप ये देखेंगे इसमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि ये रादर इट्स अ स्मॉल डॉक्यूमेंट। तो इसमें नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा और कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। फिर एजुकेशन आएगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं कि किस साल में किस जगह पे क्या किया। और वर्क एक्सपीरियंस, इसमें भी सिर्फ नेम ऑफ़ कंपनीज़ और वो साल बस, और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अगर लोकेशन हो, अगर मुख्तलिफ़ शहरों में काम किया है या मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम किया है तो वो भी ऐड करने में कोई हर्ज नहीं, मगर जॉब टाइटल ज़रूर लिखना है, और थोड़ी-सी ड्यूटीज़ अगर जो ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म की वो थोड़ी-सी लिखती है, मगर ये जो डिटेल है वो 1 पेज से ज़्यादा हाफ़ पेज ऊपर चला जाए या 2 पेजेज़ के ऊपर है। इसके बाद अगर ये 3 पेजेज़ पे चला गया तो ये रिज़्यूमे नहीं रहेगा, बल्कि ये सीवी बन जाएगा। अब सीवी और रिज्यूमे राइटिंग में कुछ चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी है कि वो की जाएं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ये ख़्याल रखना ज़रूरी है कि वो ना की जाएं। सबसे पहले हम डूज़ की बात करते हैं, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए ये कम से कम इसके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? मुकम्मल नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और कम अज़ कम जो करंट लोकेशन ऑफ़ रेज़िडेंस है ये लाज़मी इसके अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं और अगर वो प्रेजेंटेबल हैं तो उनको भी इंक्लूड करना एक अच्छा ऐड ऑन होता है। तो एक प्रोफेशनल बंदे के लिए या एक स्टूडेंट के लिए जब वो किसी प्रोफेशन की तरफ जा रहा हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल होना एक अच्छी चीज़ है, और इसको अपने सीवी के अंदर दिखाएं। ये आपकी एक प्रोफेशनलिज्म की एक निशानी होगी कि आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है। और अगर आप ट्विटर पे हैं तो उसको भी मेंशन करें। अगर इंस्टाग्राम या कोई और भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एक्टिव हैं तो उसको भी इसमें मेंशन करें, मगर ये देखना पहले ज़रूरी है कि वो जो स्पेसिफ़िक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो पर्सनल यूसेज के लिए होते हैं, लाइक फेसबुक, वो प्रेजेंटेबल हों तो आप उसको ऐड कीजिए, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर एंड लिंक्डइन प्रोफाइल आर comparatively more professional. So, include a professional headshot if you are applying for a job in continental Europe, Asia, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और द मिडल ईस्ट। तो एक प्रोफेशनल किस्म की एक तस्वीर आपकी सीवी के ऊपर या रिज्यूमे के ऊपर होनी चाहिए। और प्रोफेशनल किस्म की आजकल जो इंटरनेशनल फॉर्मेट चल रहा है उसमें वाइट बैकग्राउंड के साथ ये तस्वीर लगाई जाती है, जबकि लोकल में अगर हम देखें तो ब्लू बैकग्राउंड को प्रेफर किया जाता है, मगर इंटरनेशनल फॉर्मेट के लिए वाइट बैकग्राउंड को लाइक किया जाता है। अब यहाँ पर हम डोंट्स की बात करते हैं। मैंने सबसे पहले मेंशन किया था कि हमारा एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमने ईमेल एड्रेस अपना सीवी के ऊपर लिखना होता है, बिल्कुल इस तरह से कि शोनी मोनी टाइप के या फिर कूल कैनेडियन या कुछ भी इस तरह के जो ईमेल एड्रेस इस तरह के अगर आपके हैं तो उसको बिल्कुल मेंशन मत करें, बल्कि कोशिश करें कि अगर आपका कुछ है इस तरह का तो उसको छोड़ के दूसरा कोई प्रोफेशनल ईमेल बनाइए जो सिर्फ आपके प्रेजेंटेबल हो प्रोफेशनल प्लेसेस के ऊपर, और वहीं पर आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका नाम हो, आपका पता हो, मगर उसमें मैरिटल स्टेटस या नेशनैलिटी या रिलीजियस एफिलिएशंस को दिखाने की या शो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है।
इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू भी ये जो क्वेश्चन पूछना है ये अलाउ नहीं है, तो ये अनएथिकल समझा जाता है इस तरह के सवाल पूछना। फिर ऐसी अगर हम यूनाइटेड किंगडम में या नॉर्थ अमेरिका में अप्लाई कर रहे हैं और तब अपनी तस्वीर नहीं लगानी है, और रादर इवन देन कि अगर आपसे कहा गया है कि आप अपनी तस्वीर लगाएं फिर लगाइए, अदरवाइज़ आपको अपनी तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है। So students, to conclude, we can say that a CV resume is called a face to job seeker, क्योंकि हमारे जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट जाता है जो हमें प्रेजेंट करता है। तो ये एक्चुअली हमारा एक फेस है जो हम एक CV या रिज्यूमे की फॉर्म में किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर को भेजते हैं। फिर every element of it reference achievement must contain only true and relevant information। इसमें गप्पे मारने की, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो बताइए कि आप फ्रेशर हैं, और अगर किसी जगह पे डिमांड की जा रही है कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो या इतने साल का एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप वो काम अच्छे से कर सकते हैं तो ये बता के उन्हें अप्लाई करें कि मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है मगर मैं आपकी ये वाली जॉब अच्छे से कर सकता हूँ। और इसमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है। ये सच पे मबनी होना चाहिए और कंसाइज़ होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इस ग्रामेटिकली ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, वेल फैब्रिकेटेड हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो एक इम्पैक्ट है इसका। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में हो, सच एज़ रेड, अटेंडेड, लुक फॉरवर्ड एट्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो सिंपल पास्ट टेंस इज़ रिकमेंडेड। द बॉडी ऑफ CV रिज्यूमे मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जबकि मैंने आपसे बात की है कि जो स्टार्ट हो या ओपनिंग या क्लोजिंग जो आपके इस डॉक्यूमेंट की है वो सिंपल पास्ट में हो, जबकि आपकी जो डिटेल दी जा रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। लाइक माई डिग्री हैज़ प्रोवाइडेड एक्सपोजर टू एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अपनी डिग्री की कंप्लीशन की बात करें, अपनी एक्सपीरियंस की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें, तो CV को या रिज्यूमे को इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि HR डिपार्टमेंट वालों को या फिर जिसने भी आपका CV रिक्वायर किया है, मांगा है या आपसे कहा है कि अपना CV या रिज्यूमे सेंड करें, वो देखें और देख के वो मजबूर हो जाएं कि वो आपको कॉल करें कि आप आइए और आके हमें इंटरव्यू दीजिए। फिर इंटरव्यू के लिए तो टिप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो किस तरह से आपने ख़ुद को प्रेजेंट करना है वहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था CV और रिज्यूमे का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई है तो आप इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।